नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल दैनिक संस्कार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है अपनी नज़र को बदलो। एक बार एक नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में ख्याल आया कि मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 रक्षक भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तारीफ करते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं तथा नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देरी थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता के उस साधु को कहा, मुझे पता है मैं कौन हूँ और तुम किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुम्हें तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तुम चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझसे यही सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके ही रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कहना है तो यह कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा
वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हो। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग शांत हो गया। चेहरे पर अजीब खुशी थी। वह आश्रम से घर को चला गया और अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके चेहरे पर आज एक अजीब खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। बेटे ने एक एक करके सब कुछ बताया कि वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु ने क्या कहा। पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और बेटे को देखकर बोले कि तुम्हारी उन्होंने तारीफ नहीं की। उन्होंने जो कहा वह खुद हैं और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो कि वो हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। दोस्तों, यही कहानी समाप्त होती है। यही वेदों में कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वह है अपनी नज़र को बदलना। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी की शुरुआत के साथ। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।